तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? तो चलिए आज हम कर लेते हैं कुंवर नारायण जी का कवि परिचय। इनका जो परिचय है वो हम पढ़ लेते हैं। पहले हमने इससे पहले 2 लेसन कर लिए। आज हमारा जो लेसन है वो तीसरा कुंवर नारायण जी का, ठीक है। तो आज हमें यह करना है कवि परिचय, और कल हम करेंगे इसकी जो कविताएँ लिखी हुई है, 2 कविताएँ इसकी लिखी हुई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कवि परिचय के बारे में। इनका परिचय पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इनकी जो कविताएं हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, आ जाइए क्लास में जल्दी से। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कुंवर नारायण जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 19 सितंबर को। कब हुआ था? 19 सितंबर को हुआ था सन 1927 में। यानी 19 सितंबर 1927 में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है, यूपी में। उसके बाद में देखिए इनकी प्रमुख जो रचनाएं वो है चक्रव्यूह है, 1956 में लिखी गई। उसके बाद में कौन सी है? परिवेश, हम तुम अपने सामने, हम तुम अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, काव्य संग्रह इनका लिखा हुआ है। आत्मजयी प्रबंध काव्य है। उसके बाद में यानी आकारों के आसपास। उसके बाद में कहानी संग्रह लिखा हुआ है इनका, ये आकारों के आसपास। उसके बाद में देखिए आज और आज से पहले, ये समीक्षा है इनकी। उसके बाद में मेरे साक्षात्कार, इसका सामान्य है, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्रमुख पुरस्कार इनका क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार है। उसके बाद में कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, ठीक है। उसके बाद में प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनका लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी, इनको जो पुरस्कार है वो मिला हुआ है। उसके बाद में इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 2017 में। यानी इनका जो निधन हुआ था 2017 में, यानी आज से 5-7 साल पहले हुआ था, ठीक है। देखिए उसके बाद में देखिए, न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब, ठीक है। यानी जो धूल मिट्टी से भरी हुई है पुरानी वो किताब है, ठीक है। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास यानी काव्य लेखन की शुरुआत की। अब बात की जाए कुंवर नारायण जी ने लेखन प्रक्रिया यानी काव्य लेखन जो है वो कब शुरू किया था? तो 1950 में किया था बच्चों। कब किया था? 1950 के अंदर किया था। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी थी। यानी ऊपर लिखी हुई है ना, देखो कहानी संग्रह भी लिखा हुआ है, यानी आकारों के आसपास। उसके बाद में आज और आज से पहले इनकी समीक्षा लिखी हुई है, ठीक है। तो ये इनके लिखे हुए है। किंतु कविता की विधा को उनके सर्जन क्रम में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंधन काव्य का स्थान प्रबंधितों की दावेदारी लंबी और कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंधन काव्य रचकर भरपूर प्रतिभा प्राप्त की। यानी बहुत खूब नाम इन्होंने कमाया था, ठीक है। तो ये कवि परिचय, इसका थोड़ा सा परिचय और है वो मैं करवा दूं अभी। आप इसको कॉपी में नोट कर लो और इसको याद करना अच्छे से। तो आगे देख लीजिए, इनका थोड़ा सा ये कवि परिचय और ये और पढ़ लेते हैं। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, भ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविताओं के बीच शब्द हैं। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि है। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, यानी इनका जो विवरण है वो नहीं के बराबर माना जाता है। तो ये था आपका कवि परिचय कुंवर नारायण जी का। कल इनकी कविताओं के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा सेटअप है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ी साफ नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सेटअप सही करने में लगा हूँ। तो आपको आज यही क्लास मिलेगी और बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। और आप ये भी सोच रहे हैं कि कल सर संडे था, आप क्लास यानी लाइव नहीं आए, तो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सेटअप में प्रॉब्लम हो गई। साथ में यूट्यूब ने हमें 24 घंटे का टाइम भी दिया है कि 24 घंटे बाद में आप लाइव आ सकते हो, ठीक है। तो हम फिर कभी लाइव पे मिलेंगे
और वार्तालाप करेंगे। ठीक है, तो एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।